आज हम करेंगे राजयोग का आधार और विधि। है ना, इतने दिनों से हम राजयोग की बात कर रहे हैं, तो उसका आधार क्या है और विधि क्या है। हम किस आधार पे भगवान को याद करें, क्यों याद करें, बेस क्या है। अब देखो, दुनिया में कई तरह के योग हैं। जैसे हठ योग है, प्राणायाम है ना, कोई कुंडली जागरण करता है, कोई कुछ करता है। तो ये सारे जो योग हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज है। उसमें अपने शरीर का ही ध्यान कर रहे हैं, सांसों का ध्यान कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम परमात्मा को याद करते हैं। अब देखो, याद जो है वो चार प्रकार की होती है। लिखो, नंबर वन, परिचय के आधार पर याद। नंबर टू, संबंध के आधार पर याद। नंबर थ्री, स्नेह के आधार पर याद। एंड नंबर फोर, प्राप्ति के आधार पर याद। है ना, किस आधार पे हम उसको याद करें, याद करना क्यों है। तो पहला बताया, परिचय के आधार पर याद। अभी जैसे आपको सिर्फ भगवान का परिचय मिला है ना, संबंध नहीं जोड़ा। अब जैसे हमारे घर में कोई पार्टी होती है, अब समझो, लिखो ने, हमारे घर में कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, हम सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की लिस्ट बनाते हैं, कहीं कोई रह ना जाए, कोई छूट ना जाए, है ना। अब हमारा उनसे संबंध तो है, लेकिन हमने उनसे वो प्यार वाला संबंध नहीं जोड़ा, तो उनकी याद अपने आप नहीं आ रही, हम अपने आप को याद दिला रहे हैं। ऑटोमेटिकली नहीं आ रही, याद दिला रहे, इसको भी बुलाना है, इसको भी बुलाना है, इसको भी बुलाना है, मतलब याद दिलाते हैं अपने आप को, क्योंकि हमने उनसे प्यार वाला संबंध नहीं जोड़ा। तो ऐसे ही अभी आपको परमात्मा का सिर्फ परिचय मिला है, अभी वो प्यार नहीं हुआ, तो आपको याद अपने आप नहीं आ रही, याद दिलाई जा रही है। जैसे आपको बताते हैं, सुबह उठते ही याद करना है ना, हर घंटे में उसको याद करना है, खाना खाते टाइम याद करना है, पानी पीते टाइम याद करना है, और आपको रोज एक थॉट भी देते हैं, रात को सोते टाइम याद करना है। क्यों? क्योंकि अभी संबंध नहीं जुड़ा, इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ रहा है, परिचय मिला है सिर्फ। ठीक है, दूसरा है संबंध के आधार पर याद। जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, मतलब हमारा संबंध जुड़ जाता है, तो याद करना नहीं पड़ता, याद ऑटोमेटिकली आती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो लोगों की सगाई हो गई, है ना, रोका हो गया। अब पता चला कि वो इंसान यहाँ रहता है, ये उसकी फैमिली है, वो ये करता है। अब वो इंसान भले विदेश में ही क्यों ना रहता हो, कितना दूर रहना रहता हो, फिर भी उससे बात करने का मन करेगा, उसको फोन करेंगे, है ना। तो वो क्या हुआ कि हमारा उससे संबंध जुड़ गया, तो हमें याद करना नहीं पड़ रहा, याद ऑटोमेटिकली आ रही है। ठीक है। और तीसरा है स्नेह के आधार पर है। तो परमात्मा के साथ हमारे सारे संबंध हैं, वो हमारी माँ भी है, पिता भी है, भाई भी है, दोस्त भी है ना, सारे संबंध हैं। जिस संबंध की हमें अपनी लाइफ में कमी लगती है, हम उससे उस संबंध से बात कर सकते हैं। ठीक है। तो तीसरा है स्नेह के आधार पर याद। अब देखो, जब हम किसी के प्यार में होते हैं, तो हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, है ना। अब जैसे हीर रांझा का देखा, सोनी महिवाल का देखा, तो उनका प्यार कैसा था, एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार थे। हम्म। तो पल पल सताने वाली याद, कि उसके बिना हम रह ही ना पाए। तो ऐसा प्यार अगर भगवान से हो जाए, तो वो वाले संबंध तो फिर भी मतलब के हैं, आज हैं कल नहीं है, लेकिन एक परमात्मा ही है
जो अपना पूरा रिलेशन निभाता है, वो हमारा साथ छोड़ के कभी नहीं जाता। तो ऐसा प्यार हम उससे क्यों ना करें जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, है ना? और चौथा है प्राप्ति के आधार पर याद। अब जैसे बच्चे को फादर से प्रॉपर्टी मिलती है, तो अपने फादर को याद करता है ना, और हमारे फादर से हमें क्या मिलता है? उससे हमें सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ मिलता है। वो भी एक जन्म के लिए नहीं, पूरे 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म कैसे? 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के और 1 जन्म ये संगम का। तो 21 जन्मों के लिए जिससे इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, तो उसको हम याद नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना। लौकिक फादर से तो विनाशी प्रॉपर्टी मिलती है, और उससे अविनाशी प्रॉपर्टी मिलती है जो कभी खत्म नहीं होगी। तो वो है प्राप्ति के आधार पर याद। मतलब याद करना क्यों है, आधार क्या है? ठीक है, तो जब हम ये बात समझाते हैं तो हमें आपके जैसे भाई बहन बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ आई कि याद करना क्यों है, लेकिन अब याद करें कैसे? अब वो तो दिखाई नहीं देता, तो कैसे याद करें, क्या बात करें उससे? हम्म। तो इस पे ना आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार ना एक अनपढ़ गवाला था। वो ना गायें चराने के लिए जंगल में गया। अब जैसे वो गायें सब चरने के लिए चली गई, अब वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब अकेला बैठा था, बोर हो रहा था। तो ऐसे ही ना भगवान से बातें करने लगा। कहता है जैसे मैंने इन गायों को इस जंगल में चरने के लिए भेज दिया है, ऐसे तूने भी तो हमें इस दुनिया में भेज दिया है। अब जैसे मैं यहाँ बैठा बोर हो रहा हूँ, तू भी तो ऊपर बैठा बोर हो रहा होगा, किंतु नीचे आया था, है ना? हम दोनों बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे। तो इतने में एक सन्यासी वहां से गुजरता है। देखता है आसपास कोई नहीं है। उसको देखता कहता है तू किससे बात कर रहा है? तो वो कहता है मैं तो भगवान से बात कर रहा हूँ। तो कहता है क्या बात कर रहा है? तो बताता है ऐसे ऐसे। तो कहता है ये कोई बात करने का तरीका है? मैं तेरे को सिखाता हूँ भगवान से बात करना। तो वो ना उसको एक मंत्र रटवा देता है, और वो 15-20 दिन में वो मंत्र रट लेता है। फिर जो वो सन्यासी है वो भगवान जी के मंदिर में जाता है, और भगवान जी की मूर्ति के आगे कहता है आज ना मैंने बड़ा अच्छा काम किया। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, क्या अच्छा काम किया? तो वो कहता, ये ना स्टोरी है, स्टोरी की तरह ही लेना। तो वो कहता है मैंने ना एक अनपढ़ गवाले को आपको याद करने का तरीका सिखा दिया। तो भगवान जी कहते हैं तूने तो अच्छा काम नहीं किया, तूने तो बुरा काम किया। कहता क्यों? कहते हैं और क्या, वो रोज आता था, रोज मेरे से मीठी मीठी बातें करता था, और तूने तो उसको एक मंत्र रटवा दिया है। अब वो वही रटा रटाया मंत्र रोज मेरे आगे बोल के चला जाता है। उसमें ना तो कोई फीलिंग्स है ना इमोशंस है ना? तो ये है याद करने का तरीका। उससे हम अपने दिल की कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे मन में हम वो बात शेयर कर सकते हैं। प्रेम भाई पता है आपको, मैं ना बच्चों की क्लास लेती थी, आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे आते थे। तो ना एक बार क्या हुआ, एक मतलब छोटी सी बच्ची थी आपके जितनी, 4th क्लास में थी वो ना। तो ऐसे ही उसने मतलब उसकी मम्मी ने मुझे उसकी डायरी दिखाई। कहती है ये ना रोज रात को सोने से पहले बाबा को लेटर लिखती है। तो मैंने कहा दिखाओ क्या लिखती है। उसको बोला था कि रोज सोने से पहले बाबा को लेटर लिखना है। तो उसके एग्जाम चल रहे थे। तो कहती है कि बाबा कल ना मेरा मैथ्स का एग्जाम है, मैंने ना ये प्रिपरेशन कर लिया है ना? अब आप मेरे साथ चलना, है ना? हाथ मेरा होगा, लिखना आप, है ना? आप मुझे गाइड करना कैसे करना है, क्या करना है। मतलब देखो छोटा बच्चा है, उसको भी भगवान से मतलब बात करने का तरीका मैं बता रही हूँ कि वो अपनी समझ से, मतलब भगवान यही तो चाहता है, वो भावना देखता है कि हर एक का प्यार देखता है, कि उससे हम अपने दिल की कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, कोई भी बात, है ना? एक बार एक छोटी बच्ची थी, वो ना चर्च गई। तो चर्च में जैसे प्रेयर करते हैं ना, हाथ जोड़ के, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोल रही थी, प्रेयर कर रही थी, मतलब लिपसिंग कर रही थी। तो जो चर्च का फादर होता है वो देखता है उसको, कहता है इतनी छोटी सी बच्ची, इसको प्रेयर करनी कहाँ आती होगी? तो उससे पूछता है बच्चे आप क्या बोल रहे थे गॉड के आगे?" तो कहती है मैं प्रेयर कर रही थी। तो उसने कहा क्या प्रेयर कर रहे थे, मतलब क्या बोल रहे थे आप गॉड को? कहती है मैं तो ABCD सुना रही थी। अब उसको आती ही वही है तो वही सुनाएगी ना। मतलब
हम भगवान से कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी अपने दिल की कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये नहीं कि हम क्या बात करें। अब जैसे कई पूछते हैं हम भगवान से क्या बात करें। अब आप मुझे बताओ, आपको अपने फादर से बात करनी होती है, आप हमसे पूछते हो कि हम क्या बात करें? नहीं ना। तो वो हमारा फादर है, उससे सारे संबंध हैं। हम किसी भी संबंध से बात कर सकते हैं। उसको कभी दोस्त बना लो, कभी पिता बना लो, कभी भाई बना लो, कभी फ्रेंड बना लो। है ना? तो जिस संबंध की कमी है हम उस संबंध से बात कर सकते हैं। तो बात करना भी मेडिटेशन है। ठीक है। अब जैसे आपको रोज अलग अलग तरीके से मेडिटेशन कराते हैं, है ना, अलग अलग कमेंट्री कराते हैं। तो अभी तो आपको हाथ पकड़ के लिखना सिखा रहे हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो अपने आप लिखना शुरू करते हैं ना। तो अब आप अपने दिल की कोई भी बात उससे शेयर कर सकते हो। अब हाथ पकड़ के थोड़ी ना चलाएंगे हमेशा। ठीक है। जी। तो ये है आधार। अब विधि क्या है कि मेडिटेशन करना कैसे है। अभी तक तो आपको हमने कहा कि आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं और खोल के भी। लेकिन हमारे यहाँ अब देखो, जैसे जब हम शुरू में मेडिटेशन सीखते हैं तो आप देखते हो रेड लाइट करते हैं। रेड लाइट क्यों करते हैं? क्योंकि जो परम धाम का सीन है वो रेड गोल्डन लाइट है। तो इसलिए रेड लाइट की जाती है एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। बाकी हमें मेडिटेशन करने के लिए इन चीजों की, इन आधार की जरूरत नहीं है। लेकिन शुरू शुरू में बिगनर्स के लिए सब करते हैं, ताकि उनका ध्यान मतलब इजीली लग जाए। और फिर कोई म्यूजिक प्ले किया जाता है, वो भी इसलिए कि हमारा ध्यान इधर-उधर ना भटके। और अगरबत्ती जलाई जाती है, वो भी एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। और एक फोटो सामने रखा जाता है, जैसे ब्रह्मा बाबा का फोटो आप देखते हो, या पॉइंट ऑफ लाइट का। तो वो भी इसलिए कि हमारा फोकस सामने रहे, इधर-उधर ना जाए। और मेन बात ये है कि हमारे यहाँ जो हम मेडिटेशन करते हैं वो हम ओपन आईज से करते हैं, आईज क्लोज करके नहीं करते। उसके पीछे भी लॉजिक है क्यों हम ओपन आईज से करते हैं। क्योंकि देखो, जब हम आंखें बंद करते हैं तो पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की सब बातें सामने आती हैं। लेकिन जब हम आंखें खोल के कर रहे हैं तो जो चीज सामने दिख रही है सिर्फ वही दिखाई देगी ना। इसलिए बताया था कि फोटो सामने होता है, या ब्रह्मा बाबा का, या पॉइंट ऑफ लाइट का। तो ताकि हमारा फोकस सामने ही रहे। और दूसरा, हम आंखें खोल के इसलिए करते हैं कि हमारा ये जो योग है वो सहज राजयोग है, इजी मेडिटेशन है। इसको हम चलते फिरते, उठते बैठते कहीं पे भी कर सकते हैं। तो अब मान लो हम ड्राइव कर रहे हैं, या हम खाना बना रहे हैं, या हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हम आंखें बंद करके कैसे करेंगे? है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा ड्राइव कर रहे हैं आंखें बंद करके। या हम खाना बना रहे हैं आंखें बंद करके, तो क्या खाना बनेगा? नमक की जगह मिर्च, मिर्च की जगह कुछ और। है ना? तो इसलिए हम आंखें खोल के करते हैं। ठीक है। तो ये था आधार और विधि। आज हम करेंगे पिलर्स ऑफ राजयोगा। राजयोग के चार स्तंभ कौन से हैं? ठीक है। मैं अभी पिक्चर शेयर करती हूँ। और आंखें खोल के हम इसलिए भी करते हैं कि जब हम आंखें बंद करते हैं ना तो शांति मिलती है और नींद आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम आंखें खोल के करते हैं। जी। देखिए, ये है राजयोग के चार स्तंभ। अब देखो, आ,
जैसे हमारी कोई बहुत पुरानी बीमारी होती है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या कहता है, अगर ये बीमारी आपको जड़ से ठीक करनी है तो आपको ना 4 चीज़ें करनी होंगी। वो 4 चीज़ें कौन-सी करनी होंगी? एक तो आपको प्रिकॉशंस लेनी होगी, मतलब परहेज़ रखनी होगी। दूसरा, दवाई रेगुलर खानी होगी, है ना? तीसरा, आपको फिज़िकल एक्सरसाइज़ भी करनी होंगी और चौथा, योगा प्राणायाम भी करना होगा। और अगर ये चारों चीज़ें आप करते हैं, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे और नहीं करते हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है ना? ठीक होने में टाइम लगेगा, बाकी ठीक तो हो ही जाएँगे। तो ऐसे ही अ, हमारे ये योगी जीवन के 4 पिलर्स हैं। अगर हम ये चारों चीज़ें करते हैं, तो हम अच्छी योगी लाइफ़ जी सकते हैं। नहीं करते हैं तो हमारी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? बाकी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, रेगुलर क्लास में आ सकते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है आपको बताना, क्योंकि देखो ये जो हमारी ऑर्गनाइज़ेशन है, संस्था है, ये और संस्थाओं की तरह नहीं है और सत्संग की तरह नहीं है, ये सत्संग नहीं है। सत्संग में हम क्या करते हैं, जाते हैं, सुन के आ जाते हैं, उसमें कोई धारणा नहीं होती है। लेकिन ये स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी है, ये पढ़ाई है, यहाँ पे नियम और कायदे होते हैं, है ना? नियम और धारणाएँ होती हैं और उन नियम धारणाओं का हम पालन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो अपनी मर्ज़ी है ना? कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, ठीक है? तो पहला जो है, हमारा जो पहला नियम है, पहला पिलर है वो है ब्रह्मचार्य। अब देखो, जैसे आप एक चेयर पे बैठे हो, अब उसमें एक पिलर हिलता हुआ होगा या टूटा हुआ होगा, तो क्या आप कंफर्टेबली बैठ पाओगे? हाँ या ना? मंजू बहन, नहीं बैठ पाओगे ना? अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बोलो। नहीं बैठ पाएंगे। है ना, नहीं बैठ पाएंगे। तो ऐसे ही हमारा ये योगी जीवन इन 4 पिलर्स में बेस्ड है। अगर एक भी पिलर हिलता हुआ होगा या कमजोर होगा, तो हम अच्छी योगी लाइफ नहीं जी सकते। तो पहला है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब है घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्रता को अपने जीवन में धारण करना, मतलब सेलिबेसी। तो वो सन्यासी लोग क्या करते हैं, पवित्रता के लिए घर बार छोड़ के चले जाते हैं, है ना? तो यहाँ देखो, हमारे यहाँ इतने सारे भाई बहन हैं और आप देख रहे हो, ये और भी जो बैठे हैं फैमिलीज से ही हैं, घरों में ही रहते हैं और घर गृहस्थी में रहते हुए कैसे ये पवित्रता को अपने जीवन में धारण करते हैं, ठीक है? तो जैसे बताया ना, बीमारी ठीक करने के लिए सबसे पहला डॉक्टर क्या कहता है, प्रिकॉशंस, परहेज। तो सबसे पहला हमारे यहाँ धारणा है पवित्रता की, ठीक है? तो पवित्रता अगर जीवन में है तो बाकी सब गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, सुख शांति प्रेम आनंद, क्योंकि पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद सबकी जननी है। तो पवित्रता खाली तन की ही पवित्रता नहीं, खाली ब्रह्मचार्य ही पवित्रता नहीं है। पवित्रता की तो बहुत गहरी डेफिनेशन है। पवित्रता का मतलब है मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, वाणी, सब में पवित्रता। मतलब हमारे अंदर किसी के लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स भी ना चले। इवन सपने में भी हमने किसी के लिए नेगेटिव सोचा, किसी के लिए व्यर्थ सोचा, तो वो भी अपवित्रता है ना? तो हम यहाँ प्योरिटी पे ध्यान देते हैं। तो पहला धारणा है हमारी पवित्रता की। दूसरा है सत्संग। सत्संग का मतलब है अच्छी बातों का संग करना, सत्य का संग करना, है ना? जिसके लिए आप डेली ये 1 आवर की क्लास करते हो, रोज अच्छी बातें सीखते हो और फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हो, तो हमारा पूरा दिन का रूटीन अच्छा जाता है ना? तो हमारे यहाँ रोज डेली सत्संग होता है, रोज सुबह 1 घंटे की क्लास होती है, 7 से 8, है ना? तो सुबह सुबह अपनी चार्जिंग हम कर लेते हैं। अब जैसे हम मोबाइल को सुबह 1 घंटा चार्ज कर लेते हैं और पूरा दिन हम उसे यूज करते हैं, तो पूरा दिन वो चार्ज रहता है। तो ऐसे ही हम सुबह सुबह अपनी चार्जिंग कर लेते हैं और वो फिर पूरा दिन हमारे
काम आती है और हम अच्छा अपनी मतलब लाइफस्टाइल, हम अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो वो है अच्छी बातों का संग करना, है ना, डेली क्लास अटेंड करना, मुरली क्लास जिसको हम बोलते हैं, बताएंगे आपको मुरली क्या है। तीसरा है दिव्य गुण। तो दिव्य गुणों में देखो देवताओं के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, पवित्रता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, है ना, अंतर्मुखता। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारे अंदर ये दिव्य गुणों की धारणा होती जाती है। तो इसमें जैसे आपको बताया, बाकी सारे गुण तो आपको शायद समझ आ रहे होंगे। अंतर्मुखता, अंतर्मुखता का मतलब है इंट्रोवर्टनेस। अब आज की डेट में किसी को बोलो कि इंट्रोवर्ट होना अच्छा है, तो वो कहेंगे कि इंट्रोवर्ट को तो कोई पसंद ही नहीं करता, है ना, हर कोई चाहता है एक्सट्रोवर्ट हो, जो हर एक से बात करने वाला। तो यहाँ इंट्रोवर्टनेस से मतलब क्या है कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपनी चेकिंग करना, अपने आप से बातें करना। देखो आज हमारे पास हर चीज के लिए टाइम है, सिर्फ अपने लिए ही टाइम नहीं है ना। कई बार किसी से बात करो ना, लोग कहते हैं मरने की भी फुर्सत फुर्सत नहीं है। हम्म। सब चीज के लिए टाइम है, अपने लिए टाइम ही नहीं देते। तो जो चीज हमारे काम में आनी है उसके लिए टाइम ही नहीं है। अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने संस्कारों पे ध्यान देना है, अपनी कमियों पे ध्यान देना है और उसको अपने अंदर से बाहर निकालना है ना। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने मन और बुद्धि को उस एक की याद में एकाग्र करते हैं और एकाग्रचित होकर हम अपनी चेकिंग करते हैं, है ना, और अपने अंदर से कमियों को बाहर निकालते हैं। तो वो है इंट्रोवर्टनेस। तो ये थे दिव्य गुण। फिर चौथा है शुद्ध अन्न। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, है ना। तो अन्न का भी मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तभी आपको बोला था कि जो भी आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, है ना, तो परमात्मा को याद करके लेना है। तो अन्न जो है, लिखेंगे, अन्न तीन प्रकार का होता है। नंबर वन सात्विक, नंबर टू राजसिक और नंबर थ्री तामसिक। सात्विक भोजन होता है शुद्ध शाकाहारी भोजन। और इसमें क्या आता है? दूध, घी, मक्खन, है ना, प्योर फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, सैलड, है ना, ये सब उसमें आता है सात्विक में। और इसमें क्या क्या नहीं आता? वो है अंडा, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, शराब और प्याज, लहसुन। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें तो ठीक है, अंडा, मांस, मछली, ये तो मतलब सात्विक भोजन नहीं है, लेकिन ये प्याज लहसुन में क्या बुराई है ना। बुराई कुछ नहीं है, लेकिन ये चीजें तामसिक भोजन गिनी जाती हैं। ये हमारी मन और वृत्तियों में उत्तेजना पैदा करती हैं, इसलिए ये चीजें हम नहीं खाते हैं। अब आप देखो, आपके घर में कोई पूजा पाठ हो, है ना, या नवरात्रे हो, तो उसमें आप प्याज लहसुन का यूज करते हो? नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? हम कहते हैं देवियों का आह्वान करना है, देवियों की पूजा करनी है, इसलिए हम ये चीजें नहीं खाते। उन दिनों उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो जिन देवियों की जड़ मूर्तियों की पूजा करने के लिए हम ये चीजें नहीं खा रहे, और वो देवी देवता हम खुद बनने जा रहे हैं, तो हम ये चीजें कैसे खा सकते हैं? है ना। दूसरा, जब हम प्याज को काटते हैं तो आप देखते हो आंखों में आंसू आते हैं। हम्म। अब जो चीज हमें खाने से पहले ही रुला रही है, तो खाने के बाद हमारा क्या हाल करेगी? हम्म। तीसरा, हम प्याज लहसुन इसलिए नहीं खाते, एक तो जब प्याज लहसुन खाते हैं ना, मुंह से स्मेल आती है ना। तो हम मतलब योग करने में वो एक अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती।
तो इसलिए नहीं खाते। ठीक है। अब दूसरा आपको बताया राजसिक। अब सात्विक में सिर्फ शाकाहारी भोजन ही सात्विक नहीं है। जो भोजन भगवान की याद में रहकर बनाया और खाया जाता है वो सात्विक भोजन है। इसलिए आपको कहा था ना, जब भी आप खाना खाते हो भगवान को ऑफर करके खाना है, उसको स्वीकार करा के फिर खुद खाना है। ठीक है। तो उसकी याद में रहकर बनाते और खाते हैं तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है, उसमें एनर्जी भर जाती है, शक्ति भर जाती है। देखो प्रसाद हमें मंदिर का थोड़ा सा मिलता है, हम सबको थोड़ा 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 देते हैं कि सबके अंदर वो एनर्जी जाए। ठीक है। तो वो प्रसाद हम रोज भी तो बना सकते हैं, तो उससे अच्छी एनर्जी आएगी ना घर में। और राजसिक भोजन होता है जो हम तला तुला बनाते हैं, पक्का भोजन, पूड़ी पकौड़े, है ना, ये फास्ट फूड, जंक फूड जो होता है वो हम खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी, है ना, रोज नहीं खाना चाहिए। एक तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, रोज तला तुला खाएंगे तो हेल्थ खराब होगी। दूसरा, ये चीजें जब हम खाते हैं ना, हैवी होती हैं ये चीजें, तो उससे हम हैवी फील करते हैं। तो योग जब हम लगाते हैं तो योग में हम लाइट फील करते हैं। तो योग लगाने में डिफिकल्टी होगी अगर हम हैवी फील करेंगे तो, है ना। तो इसलिए योगियों का भोजन जो होता है ना, बहुत सात्विक, बहुत हल्का भोजन होता है, लाइट। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये चीजें बिल्कुल नहीं खाते। अब हमारे यहाँ भोग में बनता है, थर्सडे को कभी कभी भोग में पूड़ी आलू मतलब सब्जी ऐसे सब बनता है, ब्रह्म भोजन होता है। तो कभी कभी तो ठीक है खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं। तो वो हो गया राजसिक। तामसिक भोजन होता है जो हमारी मन और वृत्तियों में उत्तेजना पैदा करता है, जैसे आपको बता ही दिया पहले से ही कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंडा, मांस, मछली, है ना, प्याज, लहसुन, ये सब तामसिक गिना जाता है। तो ये सब चीजें हम नहीं खाते हैं। अब आप लोगों में से कोई नॉनवेज खाने वाला है? कोई खाते हैं नॉनवेज? बताओ। नहीं? विपिन भाई? नहीं? नहीं, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। एग भी नहीं? नहीं। ठीक है, ठीक है। और मंजारी बहन आप? अनम्यूट करके बोलो। दीदी हम लोग भी नहीं खाते। अच्छा, मैं भी नहीं खाता। गुड। प्याज लहसुन भी बहुत कम बनता है, ना के बराबर। अच्छा, फिर तो इजी है आपके लिए। हाँ। जी जी। अच्छा। तो देखो, एक हम मंदिर का प्रसाद खाएं, एक हमारे घर में माँ खाना बनाती है, हम उसके हाथ का खाना खाएं, एक हम हमारे घर मेड खाना बनाती है, हम उसके हाथ का खाएं, एक हम बाजार का खाना खाएं, होटल का खाना खाएं, तो सबके वाइब्रेशन अलग अलग होंगे। अब देखो, जो माँ खाना बना रही है तो उसके उसके अंदर एनर्जी अच्छी होगी। अब आप मान लो, जैसे आपने एक रोटी एक्स्ट्रा मांग ली, एक सेकंड। अब आपने एक रोटी एक्स्ट्रा मांग ली तो माँ कितने खुश होके बनाएगी, है ना। और वही हमारे घर मेड खाना बनाती है, तो बच्चे ने एक एक्स्ट्रा मांग ली, सोचेगी अच्छा फिर से तवा रखो, फिर से बनाओ, मतलब क्या वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन चेंज हो गई ना। और एक हम होटल का खाना खाएं, है ना, आप 10 दिन बाहर का खा लो खाना, और 10वें दिन घर की सिंपल दाल रोटी भी अच्छी लगती है, होता है ऐसा? होता है ना। क्यों? अब जो आप होटल में खाना खा रहे हो तो उनका मोटिव क्या है, आप खाओ हम कमाएं। और जो होटल का शेफ है वो इस डर से खाने में टेस्ट डालेगा, मसाले डाल के कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, है ना। तो वो वाइब्रेशन अलग है, मतलब उससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और घर के एक सिंपल खाने से भी हमें सेटिस्फेक्शन होती है, तो क्योंकि एनर्जी चेंज हो गई, वाइब्रेशन चेंज हो गई। और वही हम मंदिर का प्रसाद खाएं, वही बात होती, जैसे कि मंदिर का प्रसाद हमें थोड़ा सा मिलता है और हम थोड़ा 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 सबको देते हैं कि हर एक के अंदर वो एनर्जी जाए। और वो उसका जो टेस्ट होता है
वो हम घर में कहते हैं हम कितना भी बना लें, वो टेस्ट नहीं आता जो मंदिर वाले प्रसाद का होता है। क्यों? किस वाइब्रेशन से बनाया गया? वो इस भावना से बनाया कि हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं। ठीक है, तो वही भावना से हम रोज का खाना बना सकते हैं, रोज का प्रसाद बना सकते हैं। अब आप देखो, हम पता है जो रोज का खाना बनाते हैं ना, तो हमने ना जैसे भगवान के भोग के बर्तन अलग रखे होते हैं, तो उन बर्तनों में जैसे भोग की डबियां होती हैं, उसमें हम जैसे सब्जी बनाई, रोटी बनाई, जो भी बनाते हैं, तो वो हम उनमें डाल के हम परमात्मा, मतलब ये जैसे हमने एक मेडिटेशन रूम बनाया है या घर में आपका मंदिर है ना, तो वहां पे रख के हम मेडिटेशन करते हैं, है ना, हम गॉड को ऑफर करते हैं वो खाना। और फिर अब उसमें उनकी एनर्जी भर जाती है, और फिर वो खाना हम सारे खाने में मिला देते हैं, तो वो क्या बन गया? प्रसाद बन गया ना। तो ऐसे हम रोज प्रसाद बनाते हैं। ठीक है। और हाँ, तो देखो, जैसे नॉन वेज क्यों नहीं खाते, उसके पीछे भी लॉजिक है कि देखो, पहली बात तो ये कि ये इंसानों के खाने के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो नॉन वेज खाने के हिसाब से नहीं बना है। और दूसरा, हम देखें तो मतलब ये जो हार्ट डिसीज हैं, वो नॉन वेजिटेरियंस को ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू वेजिटेरियन। मैं ये नहीं कह रही वेजिटेरियंस को नहीं होती, होती हैं हार्ट अटैक, लेकिन चांसेस जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन के ज्यादा हैं एज कंपेयर टू वेजिटेरियन, रेशो उनका ज्यादा है। अब जैसे इस पे मतलब एक वो है कि अब जैसे जो जानवर नॉनवेज खाते हैं, अब जैसे डॉग है, लायन है, उनका जॉ जो है वो आगे से टाइट और पीछे से खुला होता है। उनके टीथ जो हैं वो बहुत शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, नॉनवेज को काटने के हिसाब से बने हैं। और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी उस हिसाब से बना है। हमारा वैसा नहीं बना है। अब जैसे हमने साइंस में लाइफ साइकिल पढ़ा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ह्यूमन लाइफ साइकिल, एनिमल लाइफ साइकिल, है ना, तो ह्यूमन लाइफ साइकिल में कहीं भी नॉनवेज का जिक्र नहीं है, तो वो हमारे खाने के लिए बना ही नहीं है। अब आप देखो, जो जानवर नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर कितना अग्रेशन होता है, कितना गुस्सा होता है। अब देखो, जब किसी को काटा जा रहा होता है, तो उसके अंदर के क्या विचार होते हैं, कितना गुस्सा, कितना नफरत, कितना डर, है ना। और वो सारी चीजें प्लेट में परोस के हमारे सामने आती है और हम बड़े मजे से खा लेते हैं। हम्म। तो वही वाइब्रेशन तो हमारे अंदर जा रहे हैं ना। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, डर के संस्कार होते हैं। क्यों? क्योंकि वही एनर्जी उन्होंने कंज्यूम की है, वही एनर्जी खाई है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई खाना बना रहा हो उस समय कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि वो वही चीज परोस के हमें दे देगा, है ना। तो खाना बनाना भी परमात्मा की याद में है और खाना भी उसकी याद में है। ठीक है, और सात्विक भोजन खाना है। समझ आया? तो वो था अन्न। तो ये चारों चीजें हम अगर अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम अच्छी योगी लाइफ जी सकते हैं, नहीं करते हैं तो हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है। तो आज अब आपको कोर्स करते करते कितने 10 दिन हो गए? हम्म। तो गुरु दक्षिणा बनती है कि नहीं बनती? देनी बनती है। हम्म। तो क्या दोगे? विपिन भाई क्या दोगे? इन बातों पे अमल करेंगे और क्या दे सकते हैं हम। अच्छा, तो देखो। अमल कर लिए तो वही बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ, राइट बात है। तो आपको क्या करना है, हम्म, इन चारों में से आज से एक चीज कर सकते हो हमेशा के लिए। हाँ जी। क्या हाँ चीज जी। करेंगे जो आपको इजी लगता है? किन हम्म? चारों में से? जो अभी चार किस चीजें में से? बताई, अभी चार चीजें बताई ना, चार पिलर्स बताए, ब्रह्मचार्य, सत्संग, दिव्य गुण और शुद्धन। अच्छा अच्छा। पवित्रता। हो जाएगा इजीली। हाँ जी। ठीक। हाँ। हाँ। हाँ जी, हो जाएगा। ठीक है।
तो बहुत बढ़िया बात है जी। अच्छा, विपाशा बहन बताओ। सत्संग वाला कर। जी, सत्संग करेंगे तो धीरे धीरे बाकी साधनाएं जो है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, करने में मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हाँ। रोज हम सुनेंगे, रोज वो अच्छी बातें अपने अंदर धारण करेंगे तो बाकी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, मंजू बहन। जी, सत्संग करेंगे। जी, तो करना पड़ेगा डेली 1 आवर की क्लास। ये तो ऑनलाइन में तो है ही। हाँ हाँ, ठीक है। मंजारी बहन। दीदी सत्संग वाला और पवित्रता वाला। ठीक है। अच्छा, तो कल हम करेंगे गीता का भगवान कौन, ये हमारा लास्ट चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है गीता का भगवान। ठीक है। हाँ भाई, बोलो। एक ये खुली आंखों से मेडिटेशन कैसे होता है? अच्छा, इधर से एक सेकंड। हाँ जी, तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, क्या पूछा आपने विपिन भाई? मेडिटेशन कैसे? हाँ, मैं मेडिटेशन। खुली आंखों से कैसे होता है, अभी बताया ना आपको कि खुली आंखों से हम करते हैं। तो आंखें खोल के हम क्यों नहीं कर सकते मेडिटेशन? क्योंकि जब आप सोचो, आप कोई भी आपके अंदर संकल्प चल रहे हैं तो आंखें खोल के ही चलते हैं ना, आंखें बंद करके थोड़ी ना चलते हैं जब नेगेटिव चल रहा नहीं, है। जैसे हाँ। आंखें बंद करके ध्यान से लगाते हैं, मुझे तो वो पता है वैसे मेडिटेशन होता है। हम्म। आप बता दो। तो आज तक सभी ने आंखें बंद करके ही सिखाया, लेकिन जैसे बताया ना, हमारा ये जो मेडिटेशन है इसको हम 24 आवर्स कर सकते हैं, पूरा दिन 24 घंटे में हम कभी भी कर सकते हैं। तो हम आंखें खोल के तो सारे काम नहीं करेंगे ना, हमारा ये कर्म योग है, हठ योग नहीं है। हर कर्म करते हुए परमात्मा की याद में रहना, वही मेडिटेशन है। तो कर्म करते हुए हम आंखें बंद कैसे करें? अब आप ऑफिस में काम करो तो परमात्मा को याद नहीं कर सकते? कर कर सकते हो ना, सकते तो हैं। आंखें बंद करके ऑफिस का काम कैसे करोगे बताओ? अच्छा। अब देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब जैसे एक छोटा बच्चा है ना। अब माँ है, अब वो बच्चा ना उसका सो रहा है। अब वो माँ घर का सारा काम कर रही है, लेकिन ध्यान उसका बच्चे में लगा हुआ है। काम वो कर रही है लेकिन बुद्धि कहाँ है, ध्यान उसमें है ना, कि कहीं वो उठ ना जाए, कहीं रोए ना, कहीं उसको भूख तो नहीं लगी। तो पूरा कंसंट्रेशन उसमें है, लेकिन काम तो वो सारे कर रही है। तो ऐसे ही हम हर काम करते हुए भगवान को याद नहीं कर सकते। ठीक। तो ये ऐसे इसलिए हम खुली आंखों से करते हैं। ठीक है। तो और कुछ पूछना है किसी को? अब 7 दिन का कोर्स पूरा हो गया, एक ही चैप्टर बचा है गीता का भगवान वाला। तो अभी किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो जिसका आंसर अभी तक नहीं मिला हो? जो जो आपके क्वेश्चंस थे, क्या आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल गया इस कोर्स में, या कोई क्वेश्चन रह गया है तो पूछ सकते हो। हम्म। पूछना है किसी को कुछ? बताओ, हर क्वेश्चन का आंसर मिल गया? ठीक है, और किसी को? ये मंजू श्रीवास्तव जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। कहाँ गए? गायब हो गए ये तो। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? बिपाशा बहन। नहीं। ठीक
ठीक है, तो अभी मेडिटेशन करें। हम्म। चलिए, तो सभी सीधे होकर बैठेंगे। और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को। मस्तक के बीच विराजमान एक चैतन्य, चमकता हुआ सितारा, ज्योति, प्रकाश, लाइट में शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। मैं बाबा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। बाबा से मेरे सारे संबंध हैं। कैसे वो माँ बनकर दिव्य गुणों से मेरी पालना करते हैं, पिता बनकर मुझे सही राह पर चलना सिखाते हैं, दोस्त बनकर हमेशा मेरा साथ निभाते हैं, सतगुरु बनकर मुझे अपने साथ ले जाते हैं, टीचर बनकर रोज मुझे इतने प्यार से पढ़ाते हैं। ऐसे बाबा का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। वो ही मेरा माता, पिता, भाई, बंधु, सखा सब है। मैं बाबा से सर्व संबंधों के सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आइस पे लगाएंगे। जो होमवर्क किया सभी ने? हम्म। अच्छा, तो आज का होमवर्क ये रहेगा कि आज हम करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल। अब आप सोच रहे होगे ट्रैफिक कंट्रोल वो क्या होता है। अब ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है, जैसे रोड पे गाड़ियों का ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए रेड लाइट होती है ना। रेड लाइट पे क्या होता है, सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी तो थॉट्स का ट्रैफिक हो जाता है ना, ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, स्टॉप, चेक एंड चेंज। हर घंटे में 1 मिनट स्टॉप, चेक एंड चेंज करेंगे। हर घंटे में 1 मिनट का पॉज लेंगे और अपने थॉट्स को चेक करेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपको पॉजिटिव थॉट्स बताए ही हैं, है ना।
तो ये करेंगे। तो अब एक हर घंटे में 1 मिनट याद कौन दिलाएगा? तो उसके लिए भी आजकल टेक्नोलॉजी है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बीके ट्रैफिक कंट्रोल। तो उसमें क्या होगा, हर घंटे में 1 मिनट एक सॉन्ग बजेगा या म्यूजिक बजेगा, तो उसमें आप सब कुछ जो कर रहे हैं वो छोड़ के मेडिटेशन करेंगे, अपने थॉट्स को चेक करेंगे। तो उसमें ना हमारे ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम बने हुए हैं। जैसे सुबह सबसे पहले बजता है 3:30 बजे, रिकॉर्ड बजता है 3 मिनट का। फिर 4 बजे, फिर 6:45, फिर 7, है ना, फिर 10:30, फिर 12, फिर शाम को 5:30, 7:30 और रात को 9 बजे। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। जैसे सुबह वाला आप चाह रहे हो कि इतनी जल्दी ना बजे, 3:30, 4 बजे, तो आप उसको मतलब स्टॉप भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो ये है ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, तो ये एडिशन करेंगे। तो कल मिलते हैं। ओके, ओम शांति।